हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका पुनः एक बार हमारे चैनल जीएस ऑन टिप्स पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत के समापन के बाद जब हिंदुस्तान में मुगल राज आया तो उसकी स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा की गई। तो बाबर के जमाने में जो भी लड़ाइयां हुई हैं, हम उनको एक ट्रिक पे देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी लड़ाइयां हुई और कौन कौन जीता और कौन हारा। तो साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया गया है। पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। अब यहां देखना है कि इसमें ये पिया साइलेंट है, खाया साइलेंट है, दिया साइलेंट है, गया साइलेंट है और ये गया साइलेंट है। यानी कि ये जो है पहला वाला, हम इसे ही देखेंगे। 1 2 3 और ये 4। तो ये कौन कौन है? पानी, पानी से हो जाएगा पानीपत, पानीपत की लड़ाई। दूसरा है खाना, खाना से हो जाएगा खानवा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई। तीसरा है चल, चल से हो जाएगा चंदेरी की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई। चौथा है घर, घर से घाघरा की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई। यानी कि ये बाबर जब हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर जब भारत आया 1526 में, तो पहला आक्रमण ये पानीपत की लड़ाई हुई। और पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी जाती है। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी कौन है? इब्राहिम लोदी उस वक्त जो दिल्ली सल्तनत का नाम हम लोगों ने सुना है, ठीक है, जो आखिरी वंश है लोदी वंश, लोदी वंश के आखिरी बादशाह ये इब्राहिम लोदी है। जब ये बाबर भारत आता है, उस वक्त इब्राहिम लोदी दिल्ली के सल्तनत पे विराजमान है और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर की जीत होती है। ये कब होता है? पानीपत की लड़ाई 1526 में। कब होता है? 1526 में। मैं यहीं पे लिखता हूं 1526 में। अब जो दूसरी लड़ाई है खानवा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई जो है, खानवा वो 1527 में लड़ी जाती है, एक साल के बाद। ये जो खानवा की लड़ाई 1527 में है, वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी जाती है। राणा सांगा, राणा सांगा। और इस लड़ाई में भी, खानवा के लड़ाई में भी बाबर की जीत होती है और राणा सांगा हार जाता है। ये हार जाता है, ये हार जाता है। अब तीसरी लड़ाई, और एक बात और भी देखना है कि जो ट्रिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर पहुंचा और मर गया, है ना। पानी पिया, ठीक है, किसी होटल में जाते हैं बाबर साहब और पहले पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद चल देते हैं, उसके बाद वो घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पानी से पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई और इब्राहिम लोदी की हार होती है, ठीक है। दूसरा जो है खानवा का युद्ध, ये 1527 में होता है।
खाना से खानवा का युद्ध, और ये राणा सांगा के और बाबर के बीच होता है, और इस युद्ध में भी बाबर की जीत होती है और राणा सांगा साहब हार जाते हैं। तीसरा जो है युद्ध वो है चल से चंदेरी का युद्ध। तीसरा 15, ये जो चंदेरी का युद्ध है ये 1528 में होता है, 1528 में, और ये बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, मेदिनी राय। और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और मेदिनी राय हार जाता है, मेदिनी राय की हार होती है। और ये चौथे नंबर पे है घर हमने लिखा है घर से घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। यानी कि सब युद्ध में एक साल का फर्क है, 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है जो बाबर और अफगानों के बीच है, अफगानों के बीच, बाबर और अफगान के बीच, और इसमें भी बाबर की ही जीत होती है और ये अफगान जो है वो हार जाते हैं। अब इतना होने के बाद यहां जो 5वें नंबर पे है वो मर है, मर, 5वें नंबर पे मर, यानी कि 1530 में बाबर डाइड इन 1530 एडी, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। यानी कि हम देख रहे हैं यहां कि पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया या घर पहुंचा, मर गया। पानी से पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होती है, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश, लोदी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। दूसरा युद्ध खाना से खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच होता है, जिसमें राणा सांगा की हार होती है और बाबर पुनः दूसरा युद्ध जीत जाता है। तीसरा जो चल से है वो चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। पुनः इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और मेदिनी राय हार जाता है। अगला जो है घर से है घाघरा का युद्ध, जो 1529 में बाबर और अफगानों के बीच लड़ी जाती है और इसमें अफगानों की हार होती है और बाबर पुनः लगातार चौथा युद्ध जीतता है और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की जो आत्मकथा है वो बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना साहब ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया और उसका नाम बाबरनामा दिया, जबकि ये जो किताब है वो ओरिजिनल पर्शियन में नहीं है, वो किसी और भाषा में लिखी गई है। बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना साहब ने फारसी में ट्रांसलेट किया, तब उसका नाम बाबरनामा रखा गया। तो हमने एक छोटे से ट्रिक में बाबर के जमाने में हुए अलग अलग युद्ध के बारे में जाना कि कब हुआ और किसके बीच हुआ और कौन जीता। तो साथियों ये ट्रिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपना सजेशन भी हमें जरूर दे ताकि हम अपने वीडियो कंटेंट को वीडियो क्वालिटी के और बेहतर से बेहतर बना सके। हम आपके सफल, सुखद, स्वस्थ और मस्त जीवन की कामना करते हैं। अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल जीएस ऑन टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हम आपके सफल, सुखद, स्वस्थ और मस्त जीवन की कामना करते हैं। थैंक यू।